बिल्कुल छोटा मोटा चैप्टर लिया आज के लिए, बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब है छोटा बट मार्क्स आपको करीबन करीबन 8 देने वाला है, तो 8 मार्क्स के लिए डिस्कस आज बिजनेस साइकिल की बात करते हैं और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है। मैंने ऋषिका ने मेरे को बोला था कि आप अच्छे वाले नोट्स प्रोवाइड करना, मेरे बिल्कुल शॉर्ट वाले नोट्स हैं ऋषिका, तो यही है और इसी से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा और अपन मोर क्वेश्चन सॉल्विंग पे काम करना है। ठीक है, बिजनेस साइकिल की बात करते हैं। अब सर चैप्टर में है क्या, बहुत सिंपल है, 2 वर्ड से बिजनेस और साइकिल की बात करते हैं। सर बिजनेस क्या और साइकिल क्या? सर बिजनेस क्या है, बेसिकली आप बेटा सबको पता है। सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे बेसिस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय फुलफिलिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ सोसाइटी। सो ये बेसिक चीज होती है बिजनेस। बेटा एक चीज यहां पे वर्ड दी है साइकिल। सो साइकिल मतलब क्या? फ्लक्चुएशंस की बात हो रही है। बेटा साइकिल मतलब क्या? फ्लक्चुएशन। सर फ्लक्चुएशन मतलब क्या? सर साइकिल तो आप बिल्कुल डीप डाउन एक्सप्लेन करोगे, बेटा इतना समय ही नहीं है कि मैं साइकिल जैसे वर्ड को बिल्कुल डीप डाउन एक्सप्लेन करूं, मैं आपको समझाऊं पैडल शुरू होगा फिर पैडल खत्म होगा, नहीं। यहां पर साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब क्या? फ्लक्चुएशंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्लक्चुएशन। तो सर बिजनेस में क्या? फ्लक्चुएशन। अब साइकिल वर्ड को किससे रिप्लेस किया? बोलो मेरे पीछे। सर साइकिल वर्ड को किससे रिप्लेस किया सर? फ्लक्चुएशन से। और फ्लक्चुएशन से भी बेटर है एक और वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, ट्रेंड को। बेटा किसको? ट्रेंड को। सर अपन बात करें बिजनेस ट्रेंड्स की, कैन आई से लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस ट्रेंड्स। सर बिजनेस ट्रेंड्स क्या है? ट्रेंड मतलब क्या? व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। ट्रेंड्स मतलब क्या? व्हिच कीप्स ऑन, वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग बिजनेस ट्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग व्हाट, एंड ट्रेंड इटसेल्फ सेज व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। और कौन सा ट्रेंड कितने समय के लिए रह जाएगा ये हमको भी नहीं पता है। कौन सा ट्रेंड कितने समय के लिए बिजनेस में रहेगा हमको नहीं पता है, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग बिजनेस ट्रेंड्स। बिजनेस ट्रेंड्स आर, सब बिजनेस ट्रेंड्स कैसे होते हैं? पर यहाँ पे बिजनेस ट्रेंड्स में अपन बात कर रहे हैं फ्लक्चुएशंस की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लक्चुएशंस की, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। सर कैसी होती है बिजनेस साइकिल? बिल्कुल लुक्स लाइक अ वड़ा पाव। ठीक है सर, वड़ा पाव कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा खराब है मेरा वड़ा पाव, पर आप लोग इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब सर वड़ा पाव में ट्रेंड्स होते हैं, पर साइकिल में क्या होता है? ट्रेंड्स होते हैं। इसका नाम है रिसेशन, एक्सपांशन, पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन, अगेन रिसेशन, और रिसेशन के बाद आपके पास डिप्रेशन भी है जिसको आप ट्रो भी बोलते हो। ठीक है, अब यहां पे आपको डाउट्स आएंगे, सर ट्रो क्या, डिप्रेशन क्या, रिसेशन क्या? अब याद रखो, यहां पे और चीजें बताऊंगा। अब बिजनेस साइकिल की बात हो रही है, डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है सर, बिजनेस में क्या है? ट्रेंड्स है। बड़ा बिजनेस में क्या है? मेरे पीछे बोलो सर, बिजनेस में क्या है? ट्रेंड्स आर कीप्स ऑन, बिजनेस ट्रेंड्स आर कीप्स ऑन, the only thing which is constant in the business is what? Trends which keeps on changing. constant क्या है यहाँ पे? बोलो constant यहाँ पे क्या है? so यहाँ पे constant क्या है? trend है। constant क्या है? trend है। trend मतलब क्या? which keeps on change, looks like recession, expansion, peak and trends look like recession, expansion, peak and the trends look like recession, expansion, peak and contraction, and this all trends are ultimately reflected in GDP. This all trends are ultimately reflected in what? GDP. So can I say GDP is a true indicator of business cycle? बोलो हाँ सर, GDP is the true indicator of the business cycle. सर GDP मतलब कौन सा GDP? बड़ा GDP भी दो होता है, अभी अपन 12 में पढ़ के आए। There are 2 types of GDP, सर रियल और सर रियल GDP और नॉमिनल GDP की बात हो रही है। राजा रियल GDP क्या और नॉमिनल GDP क्या? बेटा ये आपका सच्चा दोस्त और ये आपका झूठा दोस्त। ठीक है, रियल जीडीपी आपका सच्चा दोस्त है, नॉमिनल जीडीपी आपका झूठा दोस्त है। अब संदेश, सच्चा दोस्त क्या होता है, झूठा दोस्त क्या होता है? ठीक है, जो आपका झूठा दोस्त होता है आपकी झूठी तारीफें करता है हमेशा। ठीक है, और सच्चा दोस्त आपको रियलिटी बता के बोलेगा बेटा तेरी ग्रोथ इसी में, अगर तू सच्चाई एक्सेप्ट कर ले तो। अब मेरे को बेटा तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू कुछ ना कुछ कर लेगा, तू कुछ कर लेगा, ये गलत है बिल्कुल। अगर मैं तो बोलूं बेटा आज अगर मेहनत नहीं करेगा कल तेरा फ्यूचर बर्बाद है, ये सच्चाई है। तो दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मैं आपकी झूठी तारीफें कर रहा हूं, अबे ठीक है ना, पढ़ाई किसी काम की, आज तक कौन पढ़ के कोई बड़ा आदमी बना है? तो सब ये सब अगर बोल रहा हूं, दैट इज व्हाट नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या है? ये आप हमेशा बेटा किस पे कैलकुलेट करोगे? बेस ईयर प्राइस। बेटा किस पे? बेस ईयर प्राइस पे आपको अपनी असली औकात पता लगती है। अब नॉमिनल जीडीपी बेटा क्या है? आप हमेशा कैलकुलेट करोगे उसको करंट ईयर प्राइस पे। तो भाई अगर करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, अब बेटा एक बेसिक बात कर लेता है। अब बेसिक बात क्या है? ये 2014 ठीक है और 2024 2 साल हो गए। ठीक है, 2014 में प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स का है। संदेश बेटा यहां ध्यान दियो, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं। अब बेटा क्या बोल रहा हूं, 2014 में प्रोडक्शन है 1000 यूनिट्स का और 2024 में भी 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है, बरोबर। अब 2014 में उसी सेम गुड्स का प्राइस 10 रुपए था और यहां प्राइस 25 रुपए हो चुका है। ठीक है, तो भाई 2014 में जीडीपी क्या थी? 1000 इंटू 10 कितनी है बेटा? 10,000।
सर 1000 यूनिट्स कितनी हो गई बेटा 10,000 और 1000 इंटू 25 कितनी हो गई 25,000। तो मेरे को एक बात बोलो जीडीपी बढ़ी क्या? बोलो हाँ। सर पहले कितना था 10 था, अभी कितना है 25 है। क्या जीडीपी बढ़ा? हाँ बढ़ा। सर बट ये जो 15,000 का जो जीडीपी बढ़ा हुआ है ना, ये 15,000 जीडीपी है ही नहीं, ये 15,000 जीडीपी है ही नहीं, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इकोनॉमी पे। ये क्या है बेटा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, जो अभी आप एग्जाम में जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ के आए हो ना 12th में, ये वही तो है। तो ये 15,000 क्या है? ये इकोनॉमी का इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो क्या इकोनॉमी का एक्चुअल आउटपुट बढ़ा है क्या? नहीं। तो भाई एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000 ही है। तो क्या ग्रोथ हुई है क्या? नहीं। तो भाई जो आपका जीडीपी है ना, जो आपका जीडीपी है सर, कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो रियल जीडीपी विल बी अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। और भाई जो आपका रियल जीडीपी राजा, तो रियल जीडीपी आपको फ्लक्चुएशन बताएगा। सर फ्लक्चुएशन कौन कौन से है? फ्लक्चुएशन बहुत सिंपल है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड रिसेशन। कौन कौन सा? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड रिसेशन। अब भाई मैंने इसको थोड़ा और इजी करके क्रैक करा हुआ है। सर जीडीपी बोलो या बिजनेस साइकिल बोलो। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, कृष एक बात को समझना। सर जीडीपी अल्टीमेटली क्या है? सर जीडीपी अगर हम लोग तो अब सब पढ़ के आ गए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सवाइजेड मेथड। जीडीपी अल्टीमेटली है क्या? डिमांड ऑफ द कंट्री। बड़ा जीडीपी अल्टीमेटली क्या है? डिमांड ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जीडीपी कुछ है क्या? सर 1000 यूनिट्स बिके, मतलब 1000 यूनिट्स किसने बाय किए ना, अगर आपने बेचो किसने बाय किए ना, तो क्या जीडीपी अल्टीमेटली जीडीपी को डिमांड बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हो, सब समझने के लिए। सर डिमांड इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड जीडीपी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट और वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर जीडीपी बहुत बड़ा है और डिमांड बहुत छोटा है। सर अगर ये वाइडर है, सर जीडीपी वाइडर क्यों है, डिमांड स्मॉलर क्यों है? जीडीपी नैरोअर, डिमांड नैरोअर क्यों है और जीडीपी वाइडर क्यों है? बिकॉज जीडीपी में इनकम जैसा वर्ड भी यूज हो गया, जीडीपी में एम्प्लॉयमेंट जैसा वर्ड भी यूज हो गया, जीडीपी में एक्सपेंडिचर जैसा वर्ड भी यूज हो गया, तो इसलिए वाइडर बन गया। बट अल्टीमेटली आप बात को समझो, आप बात को समझो, अगर डिमांड है तो इनकम है, डिमांड है तो एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड मतलब ही खुद में एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मेथड, अगर आपको याद है 12th में सर क्या था? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपेंडिचर मेथड। आपको बात को समझ, मैं रिलेट कैसे करूं उस चीज को। सर डिमांड मतलब जीडीपी तो है बात, अल्टीमेटली जीडीपी मतलब क्या? डिमांड। तो भाई जो आपके फेसेस भी आ रहे हैं कृष्ण बेटा, अगर अपन फेसेस की बात करें तो अल्टीमेटली जितने भी फेसेस थे संदेश, बहुत सिंपल, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी इस चीज को समझ जाएगा। मतलब जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे ट्रेंड्स डिमांड में ही तो आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपांशन किस में होता है? डिमांड में। कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? डिमांड में। रिसेशन किस में होता है? डिमांड में। ठीक है, पीक कहां आएगा? डिमांड में। बेटा बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली डिमांड से ही तो हो रही हैं। ये सारी बेटा किस में हो रही है? अल्टीमेटली डिमांड में। तो मुझे समझना है व्हाट इज एक्सपांशन इन डिमांड, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, व्हाट इज रिसेशन इन डिमांड, व्हाट इज पीक इन डिमांड। अगर ये समझ गया व्हाट इज इट इज, ठीक है, ये व्हाट समझने के बाद इसके इंपैक्ट समझना है और इसके कॉजेस समझना है और इसके इंडिकेटर समझना है। चैप्टर बिल्कुल खत्म, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर। समझे आप बात को? मैंने क्या बोला? अगर एक्सपांशन इन डिमांड है तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी मतलब क्या? सर इसका क्या क्या होगा? पहले तो इसका इंपैक्ट समझना है, इसका कॉस्ट समझना है, इसका इंडिकेटर समझना है, बात ही खत्म हो गई। अगर ये तीनों समझ लिया चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अपन एक्सपांशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सपांशन फेज, फेज कितने बोलो? बड़ा फेज बेसिकली 4 ही है। कौन कौन सा? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। कौन कौन सा? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। अब एक्सपांशन को जितने नाम देना है उतने नाम दे दो। कोई इसको बूम बोलेगा, ठीक है, कोई एक्सपांशन बोलेगा। अब तुम लोग कॉन्ट्रैक्शन को रिसेशन नाम दो, फिर उसका नीचे वाला पॉइंट डिप्रेशन नाम दो, जो तुमको नाम देना वैसे नाम दो। नाम तो 1000 है, आपको सिर्फ समझना नाम का करना क्या। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं एक्सपांशन की। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? सर बिजनेस साइकिल क्या है? ट्रेंड्स है। बेटा बिजनेस साइकिल क्या है? बोलो बेटा बिजनेस साइकिल क्या है? व्हिच इट कीप्स ऑन, बोलो बिजनेस साइकिल क्या है? ट्रेंड्स है, व्हिच इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो याद रखना, जो भी ट्रेंड आएगा, कौन सा ट्रेंड कितने समय के लिए रुकेगा, नोबडी नोस। अगर एक्सपांशन आया है तो एक्सपांशन कितने साल के लिए आएगा, नोबडी कैन डिफाइन। बरोबर। अब सर एक्सपांशन क्या होता है? सर व्हाट इज एक्सपांशन इन डिमांड?
सर डिमांड का बढ़ना, राइज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक्सपेंशन, राइज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर इसका कॉज क्या है? अगर डिमांड बढ़ी तो उसका कॉज क्या है? बेसिक कॉज है इकोनॉमी में प्राइस कम है। अगर आप 11 को याद करो, 11th में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सपांशन इन डिमांड। व्हाट इज एक्सपांशन? व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, नोन एज व्हाट? एक्सपांशन इन डिमांड। पढ़ा था, याद है? एक्सपांशन इन डिमांड, व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस। सो एक्सपांशन इन डिमांड। तो बेसिक कॉज क्या है बेटा? फॉल इन प्राइस। बेसिक कॉज क्या है इसका? फॉल इन प्राइस। बड़ा इकोनॉमी में हर चीज बिल्कुल नीचे थी, और एक्सपांशन के पहले का एक फेस होता है, कौन सा? रिसेशन। अगर एक्सपांशन के एक बिफोर फेज की बात करें हर्षिता, क्या नाम था उसका? रिसेशन। सर रिसेशन में क्या था? हर चीज का प्राइस डाउन था, बोलो हाँ। बोले क्या था? हर चीज का प्राइस डाउन था। अगर भाई चीज डाउन जाएगी, कितनी जाएगी? एक टाइम आएगा लोग लगा भाई दिस इज द गुड टाइम टू बाय, अब बहुत डाउन चले गई, पीपल विल स्टार्ट बाइंग। बेटा क्या? पीपल विल नॉट स्टार्ट बाइंग। अगर भाई प्राइस गिरा, लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, दैट इज टर्म्ड एज एक्सपांशन। प्राइस बहुत गिर गया, बहुत लो आ गया, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग, दिस वन इज व्हाट? एक्सपांशन फेज। तो यहीं से बेटा क्या स्टार्ट होगा? एक्सपांशन। द मेजर कॉज ऑफ राइज इन डिमांड इज व्हाट? फॉल इन प्राइस। अब भाई प्राइस फॉल हुआ, डिमांड राइज हुई, उसको आपने क्या नाम दिया? एक्सपांशन। सो एक्सपांशन में क्या क्या होगा ये बता दो थोड़ा, ठीक है? अब राजा एक्सपांशन में क्या क्या होगा वो बात करते हैं। तो एक्सपांशन फेज, ठीक है? पर अगर अपन एक्सपांशन फेज की बात करें तो एक्सपांशन मतलब क्या? बढ़ना, राइज। तो यहां पे हर चीज राइज होगी। अगर इंपैक्ट की बात करें, यहां पे क्या होगा? हर चीज राइज होगी। सर राइज में क्या होगा? सबसे पहले डिमांड राइज होगा। क्या राइज होगा यहां पे? डिमांड। डिमांड के साथ क्या राइज होगा? प्रोडक्शन राइज होगा। क्या राइज होगा? प्रोडक्शन अगर राइज होगा, क्या राइज होगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या राइज होगा? एम्प्लॉयमेंट। सर अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा। बोलो क्या बढ़ेगा? इनकम बढ़ेगा। इनकम के साथ साथ क्या बढ़ेगा? एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर के साथ साथ लोगों का एसओएल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एसओएल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दिस इज व्हाट आपका एक्सपांशन फेज। क्या बेटा? एक्सपांशन फेज क्लियर हुआ? क्यों एक्सपांशन फेज समझा? कैसे आया, क्या हुआ? ठीक है, अगर एक्सपांशन फेज को क्रॉस कर लें, अगर बेटा चीजें एक्सपांशन फेज में ही चलती रही, ठीक है, एक चीज समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक वर्ड यहां पे लिख रहा हूं, इफ एक्सपांशन फेज कंटिन्यूस, इफ expansion continues, if expansion continues, this results into peak, this results into what? Peak. सब peak क्या होता है? दो वर्ड यूज कर रहा हूं, द हाईएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल, पहली चीज। दूसरा, एट अ पीक पॉइंट इकोनॉमी बिकम ओवरहीटेड, एट अ पीक पॉइंट इकोनॉमी बिकम ओवरहीटेड। जहां पे इकोनॉमी ओवरहीटेड हुई, दिस इज नोन एज अनसस्टेनेबल पोजीशन, इकोनॉमी कैन नॉट रिटेन हियर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया। सर हाईएस्ट पॉइंट में क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट में प्राइस बिल्कुल हाई होगा। बेटा क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे प्राइस बिल्कुल क्या होगा? हाई होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे विनया, इकोनॉमी में फुल इंप्लॉयमेंट लेवल होगा। क्या होगा? फुल इंप्लॉयमेंट लेवल होगा। क्या होगा? फुल इंप्लॉयमेंट लेवल। तो पीक पॉइंट पे फुल इंप्लॉयमेंट लेवल होगा, बोलो हाँ। तो सर क्या पीक पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। मैंने क्या बोला? एट अ पीक पॉइंट इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन फुल इंप्लॉयमेंट लेवल, बोलो यस। क्या पीक पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज अगेन यस। सर दो दो बातें तो करो ही मत, वैसे करते हो बट यहां तो बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब भाई साहब वैसे भी नहीं करता हूं, समझने का फर्क है, ठीक है। अब भाई साहब मैंने क्या बोला? पीक पॉइंट पे इकोनॉमी बेटा कहां है? फुल इंप्लॉयमेंट पे, पर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा। मैं बेटा मैं दो दो बातें वैसे ही नहीं करता हूं, बट हर दो बात के पीछे एक रीजन है। अब रीजन क्या है बेटा? यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बोल तो रहा हूं, यस यस बोल रहा हूं, बट मेरा उसमें आंसर क्या है? सो यहां पे वॉलेंटरी रहेगा ना, तो मेरी दो दो बातों के पीछे भी आंसर होता है। दोस्तों तुम अब तुमको सुननी सिर्फ दो बातें, आंसर नहीं सुनते, मैं क्या करूं? अब आंसर इसका है दो बातें सुनो और दो बातों का आंसर भी सुनो। सो बेटा पीक पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट राजा रहेगा ही रहेगा, बट सिर्फ कौन सा? वॉलेंटरी। लोग स्वेच्छा बेरोजगार है, काम तो बहुत है। तो एट अ पीक पॉइंट इकोनॉमी ऑपरेट होना फुल इंप्लॉयमेंट। तो भाई सर पीक पॉइंट पे क्या होगा? मैंने आपको चीजें समझाई। सर पीक पॉइंट पे क्या होगा? प्राइस एट अ हाईएस्ट पॉइंट, इकोनॉमी एट अ फुल इंप्लॉयमेंट, एंड अगेन अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, दैट इज अ
वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रोडक्शन इज ऑलवेज ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। बेटा प्रोडक्शन क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, बोलो हाँ, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट ना, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आके आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, ठीक है सर। डिमांड विल बी ऑन द हाईएस्ट पॉइंट से यस, क्या होगा बेटा, डिमांड विल बी ऑन द हाईएस्ट पॉइंट और सप्लाई विल बी ऑलवेज ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। सर सप्लाई हाईएस्ट पे कैसे होगा, बिकॉज आपने ऊपर लिख लिया फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो यहां से सप्लाई बढ़ सकता है क्या, द आंसर इज नो। फुल एम्प्लॉयमेंट पे आने के बाद सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज जितने लेबर थे सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करेगा कौन, द आंसर इज नो, नो मोर प्रोडक्शन। तो इसके बाद क्या होगा, मतलब स्मूथी ऐसा हो रहा है बेटे, एक चीज होती है इक्विलिब्रियम, बड़ा एक चीज क्या होती है आपकी, इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। बड़ा इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, बोलो हाँ, चार्टा मारूंगा। अगर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात हो तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, डिमांड इक्वल सप्लाई नहीं होता है। छोटे से मार्केट में डी इक्वल्स टू एस होता है, बट इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी एज होल, तो वी टॉक अबाउट एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो भाई साहब इक्विलिब्रियम तो आ गया, बोलो हाँ, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, बोलो हाँ। When aggregate demand is greater than aggregate supply, this results into what? Inflation. क्या होगा बेटा इससे? Inflation. और जैसे inflation आएगा, इकोनॉमी ओवरहीटेड हो जाएगी, इकोनॉमी अनसस्टेनेबल हो जाएगी, तो प्राइस गोस अप। बेटा क्या होगा? प्राइस गोस अप। भाई हायर प्राइस को किस टाइम तक सर्वाइव करोगे, तो क्वेश्चन मार्क। फिर हायर द प्राइस क्या यूज होगा, लोअर द डिमांड। लोग डिमांड छोड़ देंगे, अगर प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड छोड़ दें तो 11 का कॉन्सेप्ट इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलता है। When a demand for a commodity falls due to rise in its price, means what? Contraction. तो आप लोग देखो अपने चार्ट में पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन हिट होता है इकोनॉमी में, बरोबर। हमेशा पीक के बाद क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन। द ओनली रीजन एट अ पीक पॉइंट इकोनॉमी बिकम अनसस्टेनेबल, ठीक है, इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो पाएगी, ओवर हीटेड है, प्राइस बहुत बढ़ चुका, तो डिमांड फॉल होगा। प्राइस बहुत बढ़ चुका, क्या होगा, डिमांड फॉल होगा। और बेटा जैसे ही डिमांड फॉल हुआ तो आप क्या हिट कर जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी। बेटा क्या हिट कर जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन, बरोबर है, लॉजिक समझा। एक्सपांशन क्लियर हुआ, पीक क्लियर हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्शन हिट करा तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, डिमांड फॉल हुआ। कल तक मेरा बिजनेस बहुत ही लवालब भकाबक चल रहा था, मैंने बहुत मजे करे, सबको उठा लिया मार्केट से और सबसे काम करवा लिया। अब भाई कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है एंड कॉन्ट्रैक्शन में रियलाइज द नीड ऑफ ले ओवर्स। अब भाई साहब धंधा नहीं बचा ना, कल तक धंधा बहुत ही जबरदस्त भकाबक चल रहा था तो बहुत ही मजे मारे, जो मन पड़ा वो खरीदा। अब कॉन्ट्रैक्शन फेज चालू हुआ, क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन फेज। सर कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या करूं, पहली बात तो इसका पहला रिपरकेशन है, आपका प्राइस उतर चुका है मार्केट से, बरोबर। क्या मार्केट से क्या उतर गया, प्राइस उतर गया। प्राइस उतरेगा तो अल्टीमेटली डिमांड तो उतर चुकी है, तभी आपने प्राइस को उतारा है, ठीक है सर। मार्केट से डिमांड उतर चुकी, अब डिमांड उतर चुकी तो सर ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी उतारोगे, बोलो हाँ। बेटा क्या होगा आपका, प्रोडक्शन भी उतरेगा। सर प्रोडक्शन भी उतर गया। सर प्रोडक्शन के बाद क्या उतरा राजा, प्रोडक्शन का भाई है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, इफ प्रोडक्शन फॉल्स एम्प्लॉयमेंट हैज टू फॉल, ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट भी उतरेगा मार्केट से, मतलब चीजें अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होगी यहां से, बरोबर। सो भाई साहब मार्केट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, जिसको आपका इकोनॉमिक्स ले ओवर जैसे वर्ड्स यूज करता है। बड़ा मार्केट में क्या होगा, ले ओवर होगा। सर ले ओवर क्यों होगा, काम ही नहीं ना राजा। कल तक 1000 यूनिट बना रहे थे बिट्टू, तो अपन 100 लेबर को यूज कर रहे थे। आज राजा 1000 यूनिट्स बनने के लिए है ही नहीं, बनी मात्रा 500 रही है, तो 50 को तो घर जाना होगा, बरोबर। वाई आई विल पे ये 50 के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट, नो आई डोंट वांट टू पे। तो लेयर होगा कंपनी में, और जहां लेयर हुआ उसी लेयर को आप बोलोगे फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बरोबर। तो भाई कॉन्ट्रैक्शन आपको अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों पे लेके आएगा। तो यहां पे आपसे मैं पूछूंगा बेटा यहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, आप बोलोगे यस। मैं पूछूंगा सर यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, आप बोलोगे यस। अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करेगी, बट कौन सी वाली, दो। ठीक है सर, यहां भी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी,
बट यहां दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। सर यहां भी इनवॉलेंट्री क्यों करेगी और वॉलेंट्री? बेटा इनवॉलेंट्री तो पता है ना, निकाल दिया काम से, मेरी काम करने की इच्छा है बट मार्केट में काम ही नहीं है, मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं सामने वाले की इच्छा से बेरोजगार हूं। और एक होगी वॉलेंट्री, इसको तो घंटा फर्क पड़ रहा है, इसको हर सीजन में काम ही नहीं करना, काम कितना ही हो मार्केट में, इसको तो काम ही नहीं करना ना, तो हर सीजन में वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट करती है, बट साथ साथ में बहुत सारी कर सकती है, बरोबर। अब भाई आपने 12th में एक चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट भी पढ़ा होगा, मैंने तो पढ़ाया था, बाकी तुम्हारा नहीं पता, ठीक है। फिर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ के गए होंगे। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा कि भाई मार्केट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और ये चेंजेस को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है फोर्स, मार्केट में फोर्सेस होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, जनरल फोर्स एंड स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्स एंड स्पेसिफिक फोर्स। सो व्हाट इज जनरल फोर्स? जनरल फोर्स इज द फोर्स व्हिच अफेक्ट ऑल द बिजनेस एट द सेम टाइम। What is specific force? Specific force refers to a force which affect only such businesses. तो भाई अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक वाला एमसीक्यू आपको आया तो समझता भाई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें और पार्ट्स भी बढ़ सकते हैं। सर कौन से पार्ट्स? कौन से पार्ट्स? हो सकता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में जी रहा हूं, हो सकता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है अपना जंपिंग वाले का नाम क्या है? फ्रिक्शनल भी हो सकता है, और एक और होता है डिमांड सप्लाई जो मीट नहीं करता, स्ट्रक्चरल। मतलब मार्केट में काम है बट मेरे लिए नहीं है, तो इनवॉलेंट्री में आपके पास चार होंगे। एक होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, चाहिए 10 काम कर रहे हैं 20। एक होता है सीजनल, मेरे को काम मिलेगा बट आज नहीं कल मेरा सीजन आने का है। एक होता है फ्रिक्शनल, एक जॉब से दूसरी जॉब जब स्विच कर रहा हूं जो समय के लिए बेरोजगार हूं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। एक होता है स्ट्रक्चरल, मार्केट में आईटी इंजीनियर्स चाहिए और मैं कौन सा इंजीनियर हूं? सिविल इंजीनियर, तो मेरे लिए काम नहीं है, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करेगी। बट अगेन कॉन्ट्रैक्शन फेज में सम बिजनेस कैन टेक द एडवांटेजेस, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। सर कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या एडवांटेज है? कॉन्ट्रैक्शन फेज के पास क्या एडवांटेज है? पूछो क्या? कॉन्ट्रैक्शन फेज में प्राइस फॉल लाइक एनीथिंग, कॉन्ट्रैक्शन फेज में प्राइस फॉल लाइक एनीथिंग, तो दिस बिकम्स अ इन्वेंट्री टाइम फॉर बिजनेस। कौन सा टाइम? इन्वेंट्री टाइम। सो व्हाट इज इन्वेंट्री टाइम? इन्वेंट्री आप बेसिक भाषा में अगर आप डिक्शनरी में देखोगे या अपनी चैट जीपीटी से पूछोगे तो इन्वेंट्री का एक्चुअली मतलब होता है स्टोरेज। बड़ा क्या? स्टोरेज। अब सर स्टोरेज किस चीज का? आप लेबर को स्टोर कर लो, आप रॉ मटेरियल स्टोर कर लो, या तो आप बना के फिनिश गुड्स को स्टोर करो। क्या बोला? लेबर बुला लो, सबने निकाल दिया, आप रख लो। रॉ मटेरियल मार्केट में बहुत सस्ता है, खरीद के रख लो, और दोनों को यूज करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लो, अगर आपका गुड पेरिशेबल नहीं है तो। बरोबर? अगर गुड्स इज नॉट पेरिशेबल इन द नेचर तो ये फिनिश गुड्स बना के स्टोर करो, बिकॉज वी ऑल नो कॉन्ट्रैक्शन देन रिसेशन, वापस क्या आएगा? एक्सपांशन। हेंस बिजनेस साइकिल कंटिन्यू। एक्सपांशन फेज तो राजा आना ही है, जब बाबू एक्सपांशन फेज आएगा तब बेचना, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा क्या अर्न करेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और गिरते गिरते कहां पहुंचोगे? वापस रिसेशन पे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, डिप्रेशन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, बट वहां से वापस ऊपर जानी है। बात समझी? बातें क्लियर हुई? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है। अब सर ये सब तो होगा, इकोनॉमी और डूबेगी, इकोनॉमी और डूबती जाएगी, और नीचे कहां आएगी बेटा? लोवेस्ट पॉइंट, डिप्रेशन पॉइंट पे। बरोबर है? बेटा लोवेस्ट पॉइंट कहां पे आएगी? डिप्रेशन पॉइंट पे। और जहां यहां से इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो इसको क्या बोलोगे? रिकवरी पॉइंट। क्या बोलोगे इसको? रिकवरी पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। तो यहां से बेटा इकोनॉमी क्या करेगी? रिकवर करेगी, रिकवरी पॉइंट। ठीक है सर। डिप्रेशन पॉइंट पे क्या होगा? डिप्रेशन पॉइंट पे सब कुछ लोएस्ट पॉइंट पे होगा। मतलब सब कुछ क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट पे। सर लोएस्ट पॉइंट पे क्या क्या होगा? प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज। मतलब जो जो फॉल हुई थी, अब बात समझना, मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग एंड बीइंग ऑन द लोवेस्ट पॉइंट. मैं क्या बोल रहा हूं? इफ आई से टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड इज फॉलिंग, टुडे आई एम फीलिंग बैड, दैट मीन्स आई एम ऑन माई लोवेस्ट पॉइंट. फर्क है दोनों में. टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं कल जैसा अच्छा फील नहीं कर रहा हूं. कल वॉज वेरी गुड, आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, आज बहुत ही बुरा फील कर रहा हूं. दैट इज लोवेस्ट पॉइंट. तो अगर चीजें फॉल हो रही है, अब आप बेसिक डिस्टिंक्शन रखो चीजों में. चीजें फॉल हो रही है तो रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन है. चीजें बिल्कुल दब गई है तो डिप्रेशन है. बरोबर. सर फॉल होना क्या? कल 10 का प्रोडक्शन था, आज 8 का है, ये फॉल होना होता है. आज फैक्ट्री बंद है, इसको लो होना होता है. समझे बात को? कल प्रोडक्शन आज 10 का था, आज 8 का है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फॉल हो रहा है, कल वापस 10 का होगा. बट भाई फैक्ट्री बंद हो गई, इसको डिप्रेशन बोलते हैं. बरोबर. तो डिप्रेशन पे एवरीथिंग विल कम ऑन द लोएस्ट पॉइंट. मतलब प्राइस बिल्कुल डूब जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बचेगी नहीं, प्रोडक्शन बहुत ही गिरा हुआ है, या तो बंद ही हो गया, कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई. ठीक है, तो ये सारे लोएस्ट पॉइंट है इकोनॉमी के. बट यहां से क्या ऑन होता है? वापस से रिकवरी मोड. अब सर रिकवरी मोड में गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? रिकवरी मोड में हाउ टू चेंज रिकवरी मोड. ठीक है, इकोनॉमी की रिकवरी कैसे करवाई जाती है? इकोनॉमी की रिकवरी कैसे करवाई जाती है? इसमें गवर्नमेंट क्या हेल्प करेगी? ठीक है सर, गवर्नमेंट अपने टूल्स के हिसाब से इकोनॉमी को रिकवर करवा सकती है. अब दो लोग होते हैं जो इकोनॉमी को रिकवर करवाते हैं. दो लोग कौन सर? या तो गवर्नमेंट या तो कौन? आरबीआई. दो लोग होते हैं जो इकोनॉमी की रिकवरी करवा सकते हैं बेटा, या तो कौन? गवर्नमेंट या तो कौन? आरबीआई. अगर आरबीआई रिकवर करवा रही है वंशिका, तो इसको लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी. क्या बोलते हैं इसको? मॉनिटरी पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट रिकवर करे उसको क्या बोलोगे? फिस्कल पॉलिसी. क्या बात है, 12th मैंने थोड़ा तो पढ़ा है, इतना मेरे को भरोसा है. ठीक है, अगर भाई साहब आरबीआई रिकवर करा रही इकोनॉमी तो क्या बोलोगे इसको? मॉनिटरी पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट रिकवर कराने पे उधर क्या बोलोगे इसको? फिस्कल पॉलिसी. आरबीआई हैव अ सेपरेट टूल्स. ठीक है, जिस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल टूल इन इकोनॉमी. क्या बोलोगे इसको? क्रेडिट कंट्रोल. अगर आरबीआई रिकवर करा रही क्या करोगे? क्रेडिट कंट्रोल के नाम से इसको जानते हैं. जिस विच हैव टू पार्ट्स, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स. आप सबको पता है, इस पर डिस्कस करूंगा नहीं, बाद में करना ही एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में. ठीक है, यहां होती है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसीज. सब फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें आती है. कौन सा? आप या तो टैक्स पे खेलोगे या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, अगर इकोनॉमी बिल्कुल डूब रही है बाबू, इकोनॉमी क्या हो रही है? बिल्कुल डूब रही है, तो क्या करोगे? टैक्स को रिड्यूस कर दो, एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दो. अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है तो इसका इकोनॉमी का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है. चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आप सबको पता है. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बाद में फ्लो में आ ही जाएगा और पैसा बढ़ जाएगा इकोनॉमी के पास. और अगर टैक्स कम होता है, ठीक है, अब बात को समझना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा, अगर फिस्कल पॉलिसी भी बाबू यूज हो रही है तो फिस्कल में भी आपके पास दो पार्ट है. बोलो कौन सा बेटा? एक है टैक्स और एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर. अगर मैं आज से पूछूं दोनों में से तुरंत काम कौन सा करता है? द आंसर इज टैक्स. द आंसर इज टैक्स. सर कैसे? गवर्नमेंट ने आज से बोल दिया मेरे को टैक्स नहीं भरना है, तब हैव अ मोर डिस्पोजेबल इनकम, तो मैं आज से ज्यादा खर्चा करूंगा. तो टैक्स हैव अ स्पॉट इंपैक्ट. कौन सा इंपैक्ट? स्पॉट इंपैक्ट. स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हो, स्पॉट भी बोल सकते हो. एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर हैव अ फॉरवर्ड इंपैक्ट, फ्यूचर में होगा. तो दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट. तो भाई टैक्स हैव अ स्पॉट इंपैक्ट, जो होगा आज से होगा, कल से हो जाएगा मैक्सिमम. पब्लिक एक्सपेंडिचर, बेटा आज खर्चा शुरू करा तो भाई जितना समय फ्लाईओवर बनने में लगेगा तो उतना समय इकोनॉमी फ्लो आने में भी लगेगा. बिकॉज रोज थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चा होगा ना, कि फ्लाईओवर चाइना थोड़ी ना है कि एक ही दिन में पूरा फ्लाईओवर बना देते हैं हम लोग. इंडिया है, समय लगेगा, और जितना समय लगेगा उतना खर्चा होगा. बरोबर. दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट. चैप्टर ही खत्म. अब सर आपने यहां पे छोड़ दिए लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. आई नो दिस इज कमिंग बट आई वाज प्रिपेयर्ड. हाँ, मैंने पीडीएफ में मेंशन करे ना. ठीक है, अब राजा
सर जो इंडिकेटर है वो आप 10 बार समझाओ कभी नहीं समझते, तो उसका आंसर दूं, कल एमसीक्यू के साथ मेंशन करूंगा कि कौन सा इंडिकेटर कहां पे यूज हो रहा है, तो दैट विल बी मोर इंपैक्टफुल फॉर यू। यहां तक कहानी समझी? यहां पर अपना चैप्टर खत्म हुआ। अब आप लोग, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम लोग घर